बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 8 शुरू कर रहे हैं, माई स्कूल। गेटिंग स्टार्टेड में देखते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड फिगर आउट व्हाट इज़ मिसिंग इन इट। आप तस्वीर की तरफ देखें और बताएं, ठीक है, कि इसमें क्या मिसिंग है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 विंडोज़ मिसिंग है, आप भी चेक करें। लेट्स टॉक, इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ योर स्कूल लाइवली और डल। आपके स्कूल का एनवायरनमेंट लाइवली है या डल है, ठीक है। तो अगर लाइवली होगा आपको उसमें मज़ा आता होगा, ठीक है, तो आप वो लाइवली ज़्यादा इंजॉय करोगे, ठीक है। और डल होगा तो डल तो नहीं होता ना, स्कूल का एनवायरनमेंट तो बड़े मज़े का होते हैं, वहाँ आपकी फ्रेंड्स होती है, टीचर्स होती है, आप बहुत चीज़ें लर्न करते हो, ठीक है। कैन यू सजेस्ट 2 थिंग्स टू मेक योर क्लासरूम और स्कूल ब्यूटीफुल। क्या आप 2 चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो जिससे आप अपने क्लासरूम को या स्कूल को खूबसूरत बना सकते हो। तो जो मेरे नज़र में सबसे पहली चीज़ तो जो स्कूल में या क्लास में ज़रूर है वो क्लीनलीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग तो उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और सेकंड है क्योंकि फिर हम क्लास को या स्कूल को मुख्तलिफ मॉडल से, चार्ट से डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप अपना कोई जो आपके जहन में आते हैं वो भी लिख सकते हो, लेकिन जो मेरे ख्याल में सही इसका है, क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। ये पोएम है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ये बच्चा है और इसका पहला दिन है स्कूल में। प्री रीडिंग, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। सब बच्चों की अपनी अपनी ख्वाहिश होती हैं। डू यू लव टू गो टू स्कूल, वाई। क्या आपको पसंद करते हो कि आप स्कूल जाए, ठीक है। तो आप क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप लर्न करते हो, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हो, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स होती है आपको बहुत चीज़ें सिखाती हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं ये पोएम। और ये पोएम लिखा है रुथ डॉनली ने, इसका राइटर है। फर्स्ट इसका जो स्टेंजा है, आई हैव गॉट अ ब्रांड न्यू लंच बॉक्स। ये बच्चा है और कह रहा है कि मेरे पास ब्रांड न्यू लंच बॉक्स है। जिस तरह बच्चों को शौक़ होता है कि उनके पास नया लंच बॉक्स हो, नया वाटर बॉटल हो, जब वो स्कूल या समर वेकेशन की ख़त्म होती है तो ये चीज़ें ख़रीदते हैं, या पहला स्कूल में एडमिट होते हैं तो यूनिफॉर्म और ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें ख़रीदते हैं। तो ये इस बच्चे के पास भी ब्रांड न्यू लंच बॉक्स है और बड़ा खुश है। I have got a brand new lunch box. My shoes are shiny clean. लंच बॉक्स इसके पास ब्रांड न्यू है। अब शूज़ की बात कर रहा है कि मेरे जूते साफ और चमकदार है। I have got a cool new book bag. अच्छा, और इनके पास एक खूबसूरत, अब कूल का तो वैसे मतलब जो आपके जहन में आते कि ठंडा नहीं, यहाँ पे स्मार्ट इसका खूबसूरत बैग है इसके पास। बुक बैग यानी जो आपका बैग होता है स्कूल बैग, ठीक है, तो उसको बुक बैग भी कह सकते हो, बैग भी कह सकते हैं। तो इनके पास एक खूबसूरत स्मार्ट न्यू बैग भी है। एंड पेंसिल बॉक्स दैट्स ग्रीन। और बच्चे ये पेंसिल बॉक्स भी बहुत पसंद करते हैं, जिनको ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं, पेंसिल केस भी कहते हैं, पाउचेस भी कहते हैं। तो इनका जो पेंसिल बॉक्स है उसका कलर ग्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे वाइल रीडिंग इसमें व्हाट इज़ द कलर ऑफ पेंसिल बॉक्स, तो ये आपको यहाँ पे इसका आंसर है ग्रीन। यहाँ मैंने ग्रीन लिखा हुआ है, पेंसिल बॉक्स का कलर ग्रीन है। ये इस स्टैंज़े में इन 4 लाइंस में इसने अपने लंच बॉक्स की बात की है, फिर अपने शूज़ की बात की है, फिर उसके बाद बैग की बात कर रहा है और अपने पेंसिल बॉक्स की बात कर रहा है। अच्छा, बट अब सेकंड स्टैंज़ा में वो सोच रहा है, बट आई डोंट नो माई टीचर। अब ये सोच रहा है कि मुझे तो अपनी टीचर का नहीं पता कि मैं टीचर किस तरह होगा या किस तरह होगी, मैं उनके बारे में नहीं जानता। और वेयर माई डेस्क विल बी,
और मेरे बैठने की जगह कहाँ होगी, यानी मेरा डेस्क कहाँ पड़ा होगा, आगे पड़ा होगा, पीछे पड़ा होगा, दरमियान में होगा। अब ये सोच रहा है क्योंकि पहला दिन है ना इसका। आई डोंट नो इफ़ आई विल लाइक द किड्स, मुझे नहीं पता कि मुझे पसंद होंगे बच्चे, यानी मुझे अपने जो क्लासमेट्स है वो पसंद भी आएंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यानी उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप होगी नहीं होगी। और इफ़ दे विल प्ले विद मी, और क्या वो मेरे साथ खेलेंगे। अच्छा, अब थर्ड पे आए, आई पीक इनसाइड माई क्लासरूम। अब ये स्कूल में खड़ा है और ये सोच रहा है, ठीक है, और अब क्लास के बाहर है, क्लास के अंदर नहीं जा रहा। और अब ये आई पीक इनसाइड माई क्लासरूम, अब ये क्लास के दरमियान थोड़ा सा झांकता है और फिर निकलता है। पीक का मतलब है क्लास के अंदर देखना और वापस आना, ठीक है। क्लास के अंदर ज़रूरी नहीं, यानी किसी चीज़ की तरफ जल्दी से देखना, ठीक नहीं, क्विकली जिस चीज़ को हम देख लेते हैं। पीक इनसाइड माय क्लासरूम, तो ये क्लास के अंदर थोड़ा सा गया और फिर वापस आया। आई स्टैंड देयर फॉर अ वाइल, इसने क्लास के अंदर थोड़ा सा झांका और वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। माई टीचर टॉल एंड काइंड ऑफ लाउड, अब क्लास में इनकी टीचर खड़ी है, उसने थोड़ा सा जब झांका तो क्लास टीचर को भी देखा और सुना भी। तो टीचर टॉल भी है, इसकी टीचर लंबी है, एंड काइंड ऑफ लाउड, और वो बुलंद आवाज़ से कुछ बातें कर रही थी। वैसे लाउड का मतलब तो नॉइज़ी है, लेकिन यहाँ मतलब इसका है कि वो तेज़ आवाज़ में कुछ समझा रही थी, कुछ बोल रही थी। तो ज़्यादातर बच्चे अक्सर टीचर की तेज़ आवाज़ से डर भी जाते हैं, लेकिन अब दिल में खुश है कि नहीं, बट हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल, लेकिन उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। तो ये अब खुश हो रहे कि नहीं, उनकी आवाज़ तो बुलंद थी, तेज़ थी, लेकिन उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। तो ये तसल्ली इसको हो रही कि टीचर मेरी बहुत अच्छी है। अक्सर बच्चों को यही परेशानी होती कि टीचर किस तरह होगी। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और सबसे अच्छी बात, शी इज़ गॉट माई फेवरेट बुक अपॉन द शेल्फ। जो सबसे बेस्ट बात थी, अच्छी बात थी कि उन्होंने क्या किया था, उनकी जो फेवरेट, इस बच्चे की फेवरेट किताब थी, तो वो शेल्फ के बिल्कुल ऊपर रखी हुई थी। तो इसने वो थोड़ी देर में इसने वो बुक भी देखी और टीचर को भी देखा, और ये बुक इसको पसंद थी। तो अब ये इस बुक पे भी खुश है कि वो सबसे ऊपर शेल्फ में पड़ी थी। आई किस माई मदर एट द डोर, मैंने अपनी मदर को किस किया दरवाजे पर, क्योंकि इनके साथ इनकी मदर आई थी और ये खड़ा है, सोच रहा है कि जाऊं या ना जाऊं, ठीक है, थोड़ा सा नर्वस है, फर्स्ट डे है ना इसका स्कूल में। एंड वॉक इन बाय माई सेल्फ, और अब ये कह रहे कि मैंने मम्मा को या इसकी मदर को किस किया, मतलब वो चली गई और मैं खुद अंदर चला गया। पोस्ट रीडिंग में है What are child's feeling about the first day of school? तो चाइल्ड्स फीलिंग अबाउट फर्स्ट डे स्कूल ये कि खुश भी होते हैं बच्चे और थोड़े से नर्वस भी होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह फ्रेंड्स होंगे, कहाँ बैठूंगा, जिस तरह आपको इस पॉइंट से पता चला। तो आपके साथ भी ये होता है ना। पेज 79 पे है हम। ऑरल कम्युनिकेशन नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स। ऑरल कम्युनिकेशन में मोस्टली हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सिलेबल मैंने पहले बताया था, दोबारा पढ़ते हैं इस बॉक्स में। अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ अ सिंगल वॉवल साउंड, ठीक है। सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ अ सिंगल वॉवल साउंड। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो 1 सिलेबल वर्ड होते हैं उनको एक ही गो में हम पढ़ते हैं और उसमें एक ही वॉवल मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वॉवल है, लेकिन चूँकि ये प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये वॉवल प्रोनाउंस नहीं होता, तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये स्माइल, तो ये 1 सिलेबल वर्ड है, ठीक है। पेंसिल, ये 2 सिलेबल वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड को हमने 2 पार्ट्स में कर दिया, देखिए। पेंसिल 2 सिलेबल वर्ड्स। फैमिली 3 सिलेबल वर्ड्स, ठीक है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर सिलेबल्स।
अब यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आप पढ़ें और इनके इसमें जितने भी सिलेबल्स हैं वो काउंट करके आप यहाँ पे लिखोगे। शूज़, शूज़, तो इसमें ये 1 सिलेबल है, 1, ठीक है। इनसाइड, इनसाइड 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, वर्ड है, तो आप इसमें ये 2 लिखें। टीचर, 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 तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। अमेजिंग, 1 2 3, ये 3 सिलेबल वर्ड है। फेवरेट, देखो ये 3 सिलेबल वर्ड हैं, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बोलते हैं इनके स्पेलिंग को, फेवरेट, ठीक है। तो ये भी 3 सिलेबल वर्ड हैं। लर्निंग टू स्पीक में हमें अक्सर कोई डायलॉग्स दिए जाते हैं फ्रेंड्स के दरमियान या डॉटर मदर के दरमियान, या इस तरह टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो डायलॉग्स होते हैं। तो अभी देखते हैं ये किसके दरमियान है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। मिस, मे आई आस्क समथिंग प्लीज़। ये पूछ रहे कि मिस मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। यस श्योर, वो कह रही बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। कैन वी गो टू द कैंटीन, क्या हम कैंटीन जा सकते हैं। ये 2 बच्चियाँ इनसे पूछ रही कि हम, मैं आपसे, एक बच्ची परमिशन ले रही, फिर वो उनसे कहती कि हाँ क्या हम दोनों कैंटीन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको तरीका बता रहे कि आप कोई किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो किस तरह करोगे। तो कैन वी गो टू द कैंटीन, ठीक है। यस यू कैन, जी आप जा सकते हो, बट मेक अ क्यू एंड बाय योर लंच 1 by 1। लेकिन साथ उनको टीचर ये भी कह रही है कि बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन आप लाइन बनाएं और लाइन में जाए और लंच अपनी बारी का इंतज़ार करके ख़रीदे, ठीक है। Get students into pairs and ask them to discuss their favorite things in school। ये आप स्कूल में करोगे, आप सारे बच्चे पेयर्स में होंगे और अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करोगे, ठीक है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कंप्रिहेंशन हम पढ़ते हैं, जो सबक पढ़ते हैं, चाहे वो पोएम होता है या जो जिस तरह कोई ऐसे टाइप होता है, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन में उनसे फिर हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। हु हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल। पोएम में आपने पढ़ा कि हु हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल, किसका था ग्रेट बिग स्माइल। तो यहाँ मैंने आंसर इसके पेज पे लिखे हुए हैं। The teacher has a great big smile। Question number 2 है, do you like your school? Yes, I like my school। Who did the child say goodbye to? The child said goodbye to his mother। अपने मामा को उसने goodbye कहा। भी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और आपने उन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है फर्स्ट लेटर के लिहाज से। यानी फर्स्ट ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ ए से ही वर्ड होगा, ए के बाद क्या आता है, बी, सी, इस तरह। तो यहाँ पे है वर्ड काइंड, पेंसिल, बॉक्स, टीचर, डेस्क। तो यहाँ पे तो ए से कोई वर्ड नहीं है, बी से है। तो बी वाला पहले मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, बी से बॉक्स है। फिर बी के बाद सी आता है, तो सी से कोई नहीं है। फिर डी आता है, तो डी से हमारे पास है डेस्क, जो नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है डेस्क। फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम के ये आया है, ठीक है। के से यहाँ पे है काइंड, और फिर के के बाद एल एम एन नहीं है, ओ भी नहीं है। फिर पी से वर्ड है पेंसिल, और फिर उसके बाद टी, इसमें जो लास्ट होगा वो टीचर
ये वर्ड होगा। तो बॉक्स, डेस्क, काइंड, पेंसिल, टीचर, ठीक है। और लेकिन ये बॉक्स में भूल गई हूँ, अब ये भी थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। रीड मी में वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू अरेंज एंड लुक फॉर वर्ड्स इन अ लिस्ट, ठीक है। हम ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं ताकि हम अरेंज करें, ठीक है, वर्ड्स को लिस्ट में। तो ये हमने अरेंज कर लिए हैं। अब से ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। यहाँ पे था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, तो हमने फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सेट किया है। अब यहाँ पे हम सेकेंड लेटर को देख के इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, शाइनी, स्टैंड, स्माइल, सम और सन लो, इसमें हम एच को देखेंगे, टी को देखेंगे, एम, ओ और यू को देखेंगे, तो हम अरेंज करेंगे। तो इन 5 वर्ड्स में जो पहला वर्ड है वो एच है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है शाइनी। फिर एच के बाद जो आता है वर्ड वो एम है, ठीक है, लेटर आता है। तो स्माइल यहाँ पे है। उसके बाद ओ है, फर्स्ट को छोड़ के आप क्वेश्चन को ध्यान में रखें। सम, और फिर उसके बाद टी आता है और बिल्कुल आखिर में यू। तो स्टैंड, देखिए ये टी, और लास्ट में मैंने सन लिया हुआ है, और ये हमने अरेंज किया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से, लेकिन सेकंड लेटर के अकॉर्डिंगली हमने अरेंज किया है। क्वेश्चन 4 है, रीड द गिवन आइडियाज़ एंड थिंक अबाउट योर स्कूल, देन राइट 5 सेंटेंसेस। आपको ये आइडियाज़ दिए हुआ है, यानी ये वर्ड्स दिए हुए हैं माय स्कूल के बारे में, और आपको आपने इस पर 5 लाइन्स लिखने हैं। माय स्कूल क्लासरूम, टीचर है, प्लेग्राउंड है, कैंटीन है, ब्लैक बोर्ड है। तो यहाँ मैंने तो आपके लिए वो 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। आप अपने सेंटेंस भी कोशिश करें कि अपने सेंटेंसेस बनाए, लिखे, अपनी टीचर को दिखाए, ममा के साथ शेयर करें, ठीक है। माय स्कूल नेम इज़, आपके स्कूल का जो भी नेम है आपने यहाँ पे लिखना है, मैंने नहीं लिखा हुआ है। माय स्कूल नेम इज़, ठीक है, जो भी है। सेकंड है, इट हैज़ मैनी क्लासरूम्स। तो ये देखिए, आपको ये जो क्लासरूम, टीचर, तो मैंने वही वर्ड उठा के यहाँ पे, तो इट हैज़ मैनी क्लासरूम्स लिखा हुआ है। नंबर 3, माय टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। नंबर 4, इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड। स्कूल में बड़ा प्ले ग्राउंड होगा जिसमें आप लोग खेलते होंगे। और नंबर 5 जो सेंटेंस है, इट हैज़ 2 कैंटीन्स, इसमें 2 कैंटीन्स हैं। 5th है, थिंक एंड राइट सम आइडियाज़ अबाउट द गिवन टॉपिक। अच्छा, ये आपने खुद करना है, ठीक है। माय टीचर के बारे में इसी तरह जिस तरह हमने माय स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो वर्डिंग होगी और टाइटल आपका ऑब्वियसली माय टीचर है, चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये लिखे हुए हैं, आप अपने कोशिश करें अपने कुछ वर्ड्स भी जो आप टीचर के लिए सोचती है वो भी लिख सकते हैं। हार्ड वर्किंग है, काइंड है, इंटेलिजेंट है, केयरिंग है, गुड है। तो माय टीचर इज़ हार्ड वर्किंग, ठीक है, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इस तरह आप केयरिंग और गुड को भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपने खुद लिखना है और अपने ममा को चेक कराना है, ठीक है, और टीचर के साथ भी ये डिस्कस करें। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में, और हमने उसमें सही वाला टिक करके लिखना होता है। तो द पेंसिल बॉक्स इज डिश। पेंसिल बॉक्स का क्या कलर था आपको याद है ना? ग्रीन था। रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, तो उसका जो कलर था वो ग्रीन था। द शूज़ आर डिश, डर्टी, क्लीन, टोर, डस्टी। यानी वो गंदे थे, साफ थे, फटे हुए थे, या डस्ट उसमें था, ठीक है, गर्द उसके ऊपर पड़ी थी, तो उसके तो क्लीन शूज़ थे। द शूज़ आर क्लीन। द डिश हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल। किसका ग्रेट बिग स्माइल था? टीचर का, स्टूडेंट का, वॉचमैन का, या मैड का? तो ऑब्वियसली आपको याद है टीचर का।
जब आप सही उसको सुनोगे ध्यान से तो आप इसको आंसर कर सकोगे। द स्टूडेंट पीक्स इनसाइड द, बच्चे ने कहाँ पे थोड़ा सा झांक के देखा था, याद है आपको? डाइनिंग रूम, क्लासरूम, स्टडी रूम, बेडरूम। तो क्लासरूम इसका सही ऑप्शन है। सही है। सी, लैंग्वेज फोकस। नंबर 1 है वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी बिल्डिंग में अक्सर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दिए होते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। पीक, लाउड, शाइनी। पीक का मतलब है अ क्विक एंड सीक्रेट लुक। आप जल्दी से किसी चीज़ को चुपके से जब देखते हो तो उसका मतलब होता है पीक। लाउड, नॉइजी। शाइनी, चमकदार, ब्राइट। ठीक है, लाउड का मतलब है यानी शोर। ठीक है। राइमिंग वर्ड्स, रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। और राइमिंग वर्ड्स क्या है, दोबारा पढ़ते हैं, बार बार हम इसको पढ़ते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैविंग द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका सेम एंडिंग साउंड हो। जिस तरह यहाँ पे है क्लीन, ग्रीन। ठीक है, या जिस तरह है बी, मी। ठीक है, सेम एंडिंग साउंड। क्लीन, ग्रीन, बी, मी, वाइल, स्माइल। क्वेश्चन है राइट 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपने 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं अपने नोटबुक में। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप अपना भी ये देखिए। ओ थोड़ा सा इसको, राइमिंग वर्ड्स हैं नोज, रोज, नाइट, साइट, वॉक, चॉक। डायरेक्शंस, यहाँ पे आपको डायरेक्शंस बताएंगे यानी लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, और ये डायरेक्शन ज़्यादातर प्रपोजिशन में आता है। सही है, ये सारे प्रपोजिशंस को शो करते हैं, पोजीशंस बताते हैं आपको। सिम्थ, डायरेक्शंस लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। लुक एट द डायरेक्शन साइंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको ये देखिए, अप का ये साइन अप है, एरो ऊपर की तरफ है, डाउन एरो नीचे की तरफ, लेफ़्ट का एरो लेफ़्ट साइड पे है और राइट का एरो राइट साइड पे है। और अक्सर बच्चों को लेफ़्ट राइट का नहीं पता होता। ठीक है, तो जो जिस हाथ से आप खाना खाते हो वो आपका राइट है। ठीक है, और ये दूसरा लेफ़्ट है। द स्टूडेंट इज़ गोइंग डैश स्टेयर्स। तो एरो किस साइड पे है, ऊपर की तरफ है ना, और ऊपर एरो के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप, तो यानी अप। द स्टूडेंट इज़ गोइंग अप स्टेयर्स, तो यहाँ आएगा अप। द कैट इज़ क्लाइंबिंग डाउन द ट्री। देखो नीचे, डाउन, एरो नीचे की तरफ है तो ये डाउन यानी नीचे आना, यानी कैट नीचे उतर रही है ट्री से। द क्लास रूम्स आर टू द डैश ऑफ द स्टाफ रूम। आप किस साइड पे है ये देखो, देखिए यहाँ पे एरो, एरो लेफ़्ट साइड पे है, तो ये आपने यहाँ पे लेफ़्ट लिखना है। क्लासरूम लेफ़्ट साइड पर है। The classrooms are to the left of the staff room. The playground is to the dash of the canteen. तो ये एरो इस साइड पे जाते हैं और इस साइड के साथ लिखा हुआ है राइट, तो यहाँ पे आपने राइट लिखना है। कोशिश करें इसको याद करें, ये डायरेक्शंस ज़रूरी है। लर्निंग टू स्पेल, नंबर 2 है लर्निंग टू स्पेल। Read and write the given sight words in the shape box that fits. हम इसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं और बार बार कर रहे हैं, और आपको ये याद होना चाहिए, ग्रास, रूट और स्काई लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये 3 बॉक्सेस स्काई लेटर्स के हैं और 2 ग्रास लेटर्स के हैं। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा वर्ड है जो इस तरह है।
ये है आई थिंक थिंक है, ठीक है। THINK, और ये T और H हमने ऊपर के बॉक्स में लिखा है क्योंकि TH है स्काई लेटर्स और IN ग्रास लेटर्स है, K भी स्काई लेटर है। अब देखते हैं ये कौन सा इस वर्ड इस पे फिट आता है। ये टुडे, TODAY, तो ये स्काई लेटर, ग्रास लेटर, स्काई लेटर, ये थोड़ा सा स्पेलिंग इसका A, और ये ग्रास लेटर और रूट लेटर Y है। अब यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा है, आफ्टर। जब आपको ये लेटर्स का पता होगा तो आप इस बॉक्सेस में लिख सकते हो, वरना नहीं। A ग्रास लेटर है और F और T स्काई लेटर्स है और E एंड R ग्रास लेटर्स हैं। अब यहाँ पे आएगा दोज, TH स्काई लेटर्स, OSE ग्रास लेटर्स, और ये इन सारे तो नहीं है, अराउंड इसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा ग्रास लेटर्स हैं, AROUN, और एक स्काई लेटर है। सही है। नंबर 2, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड दिए हुए हैं और उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग थे, मैंने पहले से आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें I मिसिंग था, ये फर्स्ट है FIRST, तो आपने यहाँ पे I लिखना है। स्कूल, इसमें डबल O मिसिंग था, SCHOOL, स्कूल। लंच, लंच में N मिसिंग था, LUNCH, लंच। क्लासरूम, डबल O, और BAG, बैग, तो ये मिसिंग था। ग्रामर, पेज 83 पे हैं हम। ग्रामर पोर्शन में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन्स। और नाउन्स क्या है? नाउन्स नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ पेट। A proper noun starts with a capital letter. For example, Ali, Quetta, River Indus, Faisal Masjid, etc. ठीक है। ये शुरू करने से पहले ये इस पेज की तरफ आप सब बच्चे देखें। द नाउन, इसम, जिसको हम उर्दू में इसम बोलते हैं, इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन में हमारे पास है बॉय, गर्ल। प्लेस में है सिटी, गार्डन। थिंग में है एनीथिंग, ठीक है, पेंसिल, बुक, रबर, ठीक है। आपकी इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो थिंग्स हैं, ठीक है, थिंग्स में आती हैं। अच्छा, जो नाउन के काइंड्स है वो 5 काइंड्स हैं। ये सिर्फ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ शेयर कर रही हूँ। इसको इंशाल्लाह हम आगे हायर क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। द काइंड्स ऑफ नाउन 5 काइंड्स हैं। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। उसमें फर्स्ट जो आता है वो प्रॉपर नाउन है, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, और जो फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 4 जो है इसके इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन नाउन तो हम इंशाल्लाह इसी क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है, जिसको आप उर्दू में इसमें मार्फा भी बोलते हो। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। जिस तरह ये कॉमन नाउन ज़्यादातर तो वही है जो हम नाउन की डेफिनेशन बोलते हैं कि इट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो ये कॉमन नाउन भी हुआ। लेकिन चलिए मैं आपको डिटेल से कॉमन नाउन के बारे में बताऊंगी आगे। अब प्रॉपर नाउन क्या है कि हम जब बोले कि गर्ल, तो गर्ल कॉमन है, कोई भी नाउन गर्ल। लेकिन जब मैं बोलूँ सारा, तो ये सारा प्रॉपर नाउन में आता है। अगर मैं बोलूँ बॉय, तो बॉय एनी नाउन, एनी कॉमन नाउन, बॉय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं बॉय का नाम लूँ अली, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। इस तरह थिंग्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर हम उस ख़ास थिंग का नाम ले तो वो फिर प्रॉपर नाउन होता है।
अच्छा, यहाँ पे थिंग में जो मैंने लिखा हुआ है ये जो द होली कुरान, ज़ाहिर है ये बुक का नाम है द होली कुरान, और रूल में आपने यहाँ बॉक्स में भी पढ़ा है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अगर उसके एक नाम में दो वर्ड्स इस तरह हो, यानी दो सेपरेट वर्ड हो, तो वो भी अलग अलग कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। जिस तरह द होली कुरान, तो होली भी एच कैपिटल से शुरू है, कुरान क्यू भी कैपिटल लेटर से शुरू है। इस तरह मोहम्मद अली जना, क्योंकि ये कोई जिस नाम है, प्रॉपर नाउन है मोहम्मद अली जना, और ये देखिए इसमें 3 वर्ड्स है, एक नेम में 3 वर्ड्स है, तो वो तीनों ही कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। जिस तरह मोहम्मद वो तो शुरू होगा फर्स्ट लेटर, लेकिन जो दरमियान में होगा अली, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जना जे भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और ये प्लेस नेम है लाहौर, ठीक है। नोट में यहाँ मैंने लिखा है इट ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर्स एंड इफ़ इट हैज़ 2 or more वर्ड्स, जिस तरह मैंने यहाँ समझा दिया है, इफ़ इट हैज़ 2 or more words every one of them has a capital letter at its beginning, ठीक है। जैसे कि ये, तो ये प्रॉपर नाउन हुए। प्रॉपर और कॉमन नाउन मैंने आपको बताया, और प्रॉपर नाउन की आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अब हम आपकी बुक में एक्सरसाइज करेंगे, और ये कुछ सेंटेंसेस है, पहले इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। टुडे आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड नाजिया। अगर यहाँ पे गर्ल, तो गर्ल फिर होता कॉमन नाउन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस बच्ची का नाम दिया हुआ है नाजिया, तो ये नाजिया प्रॉपर नाउन है। अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये बाकायदा उनके नाम दिए हुए हैं, तो अहमद और अली दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये अहमद एंड अली प्रॉपर नाउन्स हैं। माई स्कूल इज़ इन पेशावर, तो यहाँ तो प्लेस है ना, प्लेस जिस तरह हम कहते हैं प्लेस नेम, तो एनी प्लेस पर कॉमन नाउन में आता है, लेकिन उस प्लेस का जब नाम हम बताते हैं तो प्लेस नेम क्या है, पेशावर, तो पेशावर अब प्रॉपर नाउन। माई स्कूल इज़ इन पेशावर प्रॉपर नाउन है। माई अंकल हैज़ अ पेट कैट, मानो, उनके पास पेट कैट है और उसका नाम है मानो, तो मानो प्रॉपर नाउन हुआ। फैसल मस्जिद इज़ इन इस्लामाबाद, ये आपको मस्जिद का नाम बताया है, प्रॉपर नाउन है, और जगह का नाम भी बताया है इस्लामाबाद, ठीक है। राइट 3 प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ग्रुप इन द गिवन रोज, आपने प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं, और ठीक है इस ग्रुप में 3 पर्सन, एनिमल और प्लेस, ठीक है। तो पर्सन में है सारा, अयान, है ना। एनिमल में है लाइन, टाइगर, रैबिट, और प्लेस में है लाहौर, कराची, पेशावर। जब पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या पेट को जाहिर करे, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। पॉइंटिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, पहले तो हम इस बॉक्स को पढ़ेंगे, फिर ये शुरू करेंगे। रीड मी में है दिस, दैट, दीज एंड दोज आर पॉइंटिंग वर्ड्स। कौन कौन से, दिस, दैट, दीज एंड दोज। जब हम किसी की तरफ पॉइंट करते हैं, यानी इस तरह इशारा करते हैं, ठीक है, वी यूज़ दीज वर्ड्स टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स, ठीक है, किसी लोगों की तरफ इशारा करते, चीज़ों की तरफ इशारा करते, तो पॉइंटिंग वर्ड्स वो होते हैं। तो कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज़ एन ऑरेंज, यानी जिस तरह मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पेंसिल, ठीक है। अब ये ऑरेंज इनके करीब है, तो करीब जब होगा तो दिस यूज़ होगा। पिछली वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, दिस इज़ एन ऑरेंज। अब दूर होगा तो फिर हम कौन सा पॉइंटिंग वर्ड यूज़ करेंगे, दैट। जब आपसे दूर होगी कोई चीज़ तो, और एक होगी, तो हम दैट यूज़ करेंगे, दैट इज़ एन ऑरेंज। जब करीब एक चीज़ आपकी पड़ी हो तो दिस इज़ एन ऑरेंज, ये ऑरेंज आपके करीब है तो दिस इज़ एन ऑरेंज, ऑरेंज आपसे दूर है और एक है तो दैट इज़ एन ऑरेंज। अब यहाँ पे जब बहुत सारे ऑरेंज हो या दो
2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। तो फिर हम दिस का जो प्लूरल है वो दीज है। जब ज़्यादा होंगे और करीब होंगे, तो ये ऑरेंज ज़्यादा है, तो हम फिर जो पॉइंटिंग वर्ड यूज़ होगा फिर वो हम दीज इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आर यूज़ करेंगे। और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो आपको पता है प्लूरल के साथ नहीं आता, तो एन नहीं आएगा फिर। दीज आर ऑरेंजेस, ठीक है। ये देखिए, ये ज़्यादा के लिए दीज हम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह ज़्यादा चीज़ें अगर आपसे दूर हो तो फिर हम धेट की जगह दोज इस्तेमाल करते हैं। दोज आर ऑरेंजेस, सही है। तो ये देखो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यानी दिस सिंगुलर है, दीज प्लूरल है। दिस एक के लिए जो करीब चीज़ हो और दीज ज़्यादा के लिए जो करीब हो और ज़्यादा हो। धेट एक के लिए जो दूर हो और दोज ज़्यादा के लिए जो दूर हो। दीज दोज, दिस दैट, इसको समझे, ठीक है। अब इसकी आपको क्वेश्चन है, राइट 4 सेंटेंसेस यूजिंग दैट, दिस, दोज एंड दीज ईच इन योर नोटबुक। यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो आपने ये बुक में 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल एप्पल के दिए हुए हैं। दिस इज़ एन एप्पल, ये करीब है, ये देखिए ये एप्पल करीब है, तो हमने दिस यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ एन एप्पल। अब और ये एप्पल भी करीब है, लेकिन ये 2 है या 2 से ज़्यादा जब होंगे तो फिर हम दीज यूज़ करेंगे। दीज आर एप्पल्स, ठीक है। यहाँ मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो मैं दीज आर एप्पल्स। अब दैट का सेंटेंस देखते हैं। दैट इज़ एन एप्पल, देखो ये दूर है, एक एप्पल है, वो एक एप्पल है, ठीक है। दूर है तो वो एक एप्पल है। दैट इज़ एन एप्पल। दोज आर एप्पल्स, तो वो, ठीक है, एप्पल आपसे दूर है तो फिर हम दोज इस्तेमाल करेंगे। राइटिंग पेज 84 पर हैं हम। नंबर 1, लर्निंग टू राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमने इन वर्ड्स में लिखना है। तो ये मैंने पहले से आपके लिए लिखे हुए हैं। 10 आपने स्पेलिंग्स लिखने हैं, ठीक है। 10 के क्या स्पेलिंग आपको आते हैं ना, TEN 10, 20 TWENTY 20, 30 THIRTY 30, FORTY 40, FIFTY 50, SIXTY 60, SEVENTY 70, EIGHTY 80, NINETY 90, HUNDRED 100. Find rhyming words in the poem and add one more word, ठीक है। तो ये जो राइमिंग वर्ड्स है ये 2 हमने पोएम से लिए हैं। पोएम में आपको याद है ना, क्लीन और ग्रीन यूज़ हुआ था। ग्रीन उसका पेंसिल बॉक्स था और क्लीन उसके शूज़ थे। तो ये सीन हमने एक अलग लिखा हुआ है, ऐड किया हुआ है सीन, क्लीन ग्रीन सीन। अब इसी तरह बी और मी मैंने पोएम से ही लिए हैं, ये पोएम में यूज़ हुए हैं। और ही हमने ऐड किया हुआ है, बी मी ही। नंबर 3, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर स्कूल। आपने अपने स्कूल के बारे में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। कोशिश करिए पैराग्राफ आप खुद लिखें, ठीक है। और आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं, टीचर से भी ले सकते हैं, अपने मम्मा पापा से भी हेल्प ले सकते हैं। माई स्कूल इज़ वेरी बिग, इट हैज़ अ प्ले ग्राउंड, इट हैज़ अ कैंटीन, इट हैज़ मैनी क्लासेस, आई लाइक माई स्कूल। नंबर 2, क्रिएटिव राइटिंग में है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है। और ये छोटे छोटे सेंटेंस लिखने की कोशिश अभी से करें तो आगे आप इंशाल्लाह बड़े बड़े पैराग्राफ भी लिख सकोगे, लेकिन ट्राई करें, ख़ुद कोशिश करें। माई बेस्ट फ्रेंड, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है तो आपने उसके बारे में कुछ एक पैराग्राफ लिखना है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़
बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है वो लिखना है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी लाइक्स गेम्स, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़ या इन स्टडीज़। ठीक है।